Hello, good afternoon and welcome all on this special day of Friendship Day, right? So सबसे पहले सब लोगों को आई विश अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज का जो टॉपिक है वो सब ब्यूटिशियंस एंड कॉस्मेटोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इन द ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपका एक जो सबसे अहम दोस्त है वो है हाइड्रा फेशियल, और वो हाइड्रा फेशियल के बारे में ही आज का जो है वो पूरा सेशन डिजाइन किया गया है, राइट? सो फटाफट से आ जाइए ऑनलाइन, जो कुछ भी हमें देख रहे हैं अभी। आई वेलकम यू ऑल। आई एम मंथन पटेल, फाउंडर ऑफ प्रीमेरा कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वेलोसिटी कॉस्मेट, जहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली एस्थेटिक्स एंड लेजर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो लोगों ने ऑलरेडी पहले पिछले सेशंस अटेंड किए हुए हैं, जिन्होंने मेरा ऐड देखा है, उनको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है ऑन द हाइड्रा फेशियल्स, बट देयर इज अ कैच। और कैच क्या है? व्हाट नॉट टू डू विद द हाइड्रा फेशियल्स, राइट? तो बहुत लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे, कंसर्न आ रहे थे कि सर हमने ये हाइड्रा फेशियल मशीन तो हमारे पास है, हमने खरीद लिया है, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और कई बार क्या होता है कि उन्हें एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए वो पता नहीं है। एंड देयर आर अदर मल्टीपल क्वेरीज एज वेल, कि जो लोग मुझे डीएम कर बताते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप, और जो उनके इंस्टाग्राम पे भी वो अपलोड करते हैं। मैं देखता हूँ कि द वे दे ट्रीट एंड यूज द हाइड्रा फेशियल डिवाइस, और उसी के ऊपर आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट नॉट टू डू ऑन द हाइड्रा फेशियल्स, राइट? So I again welcome you all for this exciting session on what not to do with the Hydra facial. So are you guys ready? Just DM me ready into the chat box. All right? Perfect. Correct. So सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं, हाइड्रा फेशियल क्या है ये जानना जरूरी है। तो हाइड्रा फेशियल जो है वो एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, ऑलराइट? तो हाइड्रा फेशियल क्या है? एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये क्या क्या कंसर्न सॉल्व कर सकती है, इसका क्या काम है, उसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं, ऑलराइट? तो हाइड्रा फेशियल का मेन काम क्या है? To exfoliate the dead skin layers of the skin. Along with that, जो हाइड्रा फेशियल प्रोब होता है उसमें जो सीरम होता है वो पोर्स को डीप क्लींस करने का काम करता है, ठीक है? तो इट नॉट ओनली एक्सफोलिएट्स द डेड स्किन फ्रॉम द सरफेस, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्लियर्स द पोर्स विद द राइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो अपने क्लाइंट के कंसर्न्स के लिए, उसके साथ साथ वो क्लींस भी करता है। तो ये क्या क्या करता है? एक्सफोलिएट करता है, ये क्लींस करता है, ये इन्फ्यूज करता है। अब क्या इन्फ्यूज करेगा? आपके पास डिफरेंट सीरम्स है, वो सीरम्स को इन्फ्यूज करने के लिए डिफरेंट प्रोब्स है, करेक्ट? और ये नरिश करता है स्किन को, ठीक है? तो आपके पास जो कोई भी क्लाइंट आ रहा है, उनको बहुत बार देखा होगा, वो बताते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन में इमीडिएटली कुछ ना कुछ अगर मैं कराता हूँ तो कुछ रिएक्शन आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको कैसी ट्रीटमेंट चाहिए? जो कि बहुत ज्यादा जेंटल हो, ठीक है? आइडियली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी अगर आप मसाज कर रहे हो या फेशियल कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रबिंग, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। आप किसी भी क्लाइंट के फेस के ऊपर कोई भी पैक लगाकर या कोई भी क्रीम या सॉल्यूशन लगाकर 10, 12, 15 मिनट तक जब आप घिस रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? एक कांटेक्ट होता है और वहां पे फ्रिक्शन होता है। अब होता क्या है कि क्लाइंट का स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, क्लाइंट ने शायद पहले कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं करवाया है, या क्लाइंट की स्किन वो सब इंग्रेडिएंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तब क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से उनकी स्किन में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, करेक्ट? तो इसके लिए एक बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन कौन सा है? वो है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल से क्या होगा? आप जो कुछ काम
पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे में कर रहे थे विद द यूज ऑफ योर हैंड्स एंड सम प्रोडक्ट्स मैकेनिकली या मैन्युअली, उसी को आप जेंटली कर रहे हो विथ मोर प्रिसीजन एंड विद द यूज ऑफ डिवाइस। ठीक है, तो वो हाइड्रा फेशियल है। अब चैलेंज कहां पे आती है? चैलेंज यहां पर आती है जब कोई भी क्लाइंट आपको पूछता है कि हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट से मुझे क्या फायदा होगा। तो जब मैं देखता हूं, बहुत ज्यादा मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि हाइड्रा फेशियल एक रामबाण इलाज है, ऐसा बताया जाता है। अगर आपको एक्नेस है, अगर आपको फाइन लाइंस है, अगर आपको रिंकल्स है, अगर आपको साइंस ऑफ एजिंग है, अगर आपको पिगमेंटेशन है, सब के लिए हाइड्रा फेशियल कराओ, एक ट्रीटमेंट कराओ और यू आर डन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? तो फॉल्स मार्केटिंग या फॉल्स कमिटमेंट की वजह से आज सबसे ज्यादा चैलेंज आ रही है और नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स मार्केटिंग एंड फॉल्स कमिटमेंट्स। बिकॉज जो आउटकम है हाइड्रा फेशियल्स के वो रियलिस्टिक नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो स्किन के जो भी डीपर कंसर्न्स है, वो डीपर कंसर्न्स के लिए एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि केमिकल पिल्स है, मीजो ट्रीटमेंट्स है, डर्मा रोलर, डॉक्टर पेन माइक्रोनीडलिंग, क्यू स्विच एंटी-एग लेजर्स। देयर आर डिफरेंट एडवांस लेजर मशीन्स, हाइफू हो गया फॉर दैट मैटर, एंड एडवांस आरएफ टेक्नोलॉजीज। तो उसमें और हाइड्रा फेशियल में डेफिनेटली कुछ प्रोब्स उसमें दिए गए हैं, बट उनके इंटेंसिटी वेरी करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये फॉल्स कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या करना है, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना अपने क्लाइंट को और उनको बताना कि हाइड्रा फेशियल एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, इसको आप अगर रेगुलरली करवाओगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली हेल्दी रहेगी। क्यों हेल्दी रहेगी? क्योंकि जो डेड स्किन लेयर स्किन के सरफेस के ऊपर जमा होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से जेंटली एक्सफोलिएट होगा। करेक्ट? ऑल्सो जो डीप पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन होंगे। इन अ लॉन्ग रन इट विल हेल्प टू रिड्यूस द एक्नेस। बट अगर एक्टिव एक्नेस है तो उसके एक्टिव ट्रीटमेंट में ये होगा? नो, ये नहीं होगा। ठीक है, अगेन जो भी सीरम्स को अपने खुद घर पर यूज कर रहे हैं, लेट इट बी नायासिनामाइड, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, फॉर दैट मैटर हाइलोरोनिक एसिड एज वेल, तो जब आप हाइड्रा फेशियल के साथ कर रहे हो, उसको डीप इन्फ्यूज कर रहे हो विद द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रोब्स, तो उसमें डीप पेनिट्रेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि उसको आप कुछ डिवाइस की हेल्प के साथ डीप पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड उनके कितने प्रोब्स को क्या इंटेंसिटी के साथ यूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास 7-in-1 है या 10-in-1 है, 12-in-1, 14-in-1 या 17-in-1, अगर आपके पास 7-in-1 है और अगर आप 14-in-1 में अपग्रेड हो रहे हो, तो क्या आप एडवांस ट्रीटमेंट में जा रहे हो? नो, इट इज नॉट देयर, इट इज स्टिल द हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, एडवांस कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एडवांस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, विच इज नॉट द सेम एज हाइड्रा फेशियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लाइंट को रिंकल्स हो रहे हैं और आपका जो पुराना हाइड्रा फेशियल का डिवाइस है उसको आप अपग्रेड कर कर नया वाला प्रीमियम हाइड्रा फेशियल डिवाइस ले रहे हो, तो क्या उससे उसके रिंकल्स टेक केयर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उनकी फाइन लाइंस में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या उनके एक्ने में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या उनके पिगमेंटेशन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो एक डिफरेंस समझना जरूरी है कि हाइड्रा फेशियल एंड एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक केमिकल पील्स, लेजर्स या माइक्रोनीडलिंग इज डिफरेंट देन द हाइड्रा फेशियल्स। यस, बट अगर आपके क्लाइंट को आप ये सब ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हो और उसके साथ में आप हाइड्रा फेशियल भी कर रहे हो विद द सर्टेन कैप, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केमिकल पील किया हुआ है, उसके 15 दिन के बाद आप एक हाइड्रा फेशियल डिवाइस के साथ एक अच्छा सा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो,
तो क्या ये रिजल्ट एनहांस करेगा? 110% ये एडवांस रिजल्ट्स को एडवांस भी करेगा और बेटर रिजल्ट्स भी देगा। ठीक है, करेक्ट। तो उसके साथ साथ क्या फर्क भी एक इंपॉर्टेंस आ जाता है कि मैं देखता हूं प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा कुछ कंसेंट फॉर्म जो है वो कोई भी लेता नहीं है, शायद खुद से पढ़ा भी नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज कि आप जो कोई भी क्लाइंट को ले रहे हो उसके साथ साथ एक उनको कंसेंट फॉर्म के साथ रिटर्न फॉर्म में लेना जरूरी है कि ये जो हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट है वहां पर हम आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं जहां पर आपका स्किन का बेटरमेंट होगा, स्किन का सुपरफिशियल लेयर एक्सफोलिएट होगा और कुछ एडेड एडवांटेज आपको इसके साथ मिल सकते हैं। इसके साथ साथ क्या आता है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, जैसे उनको मिनिमम 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। होता क्या है कि क्लाइंट ने हाइड्राफेशियल कराया, 4 दिन के बाद वापस आ रहा है, बोल रहा है मेरी स्किन के ऊपर यहाँ पे पूरा जल गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शायद टाइम नहीं था, हमने उनको सही से काउंसलिंग नहीं किया है, या तो फिर हमने उनको राइटली गाइडेंस नहीं दिया है फॉर द प्रॉपर आफ्टर केयर एंड होम केयर। तो जब ये कंसेंट फॉर्म होता है 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है ये पढ़ने के लिए। जब क्लाइंट ये पढ़कर उसके बाद उसके ऊपर साइन करता है तब आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी एक अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ, अगर उनका कोई एक्टिव इन्फेक्शन है जो आपके कंसल्टेशन में आप पूछना रह गया या शायद उन्होंने नहीं बताया है, तो ये पढ़ने के बाद वो बता सकते हैं कि शायद उनके यहाँ पर ये चांसेस है कि उन्होंने शायद एक्टिव इन्फेक्शन है, या तो फिर उनके पास कोई और चांसेस है कि उनके पहले कुछ इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है या हो चुका है जहां पर ये ट्रीटमेंट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ यू गाइस डील विद द फीमेल क्लाइंट्स, कई बार आप लोगों को नहीं पता होता है इनिशियल प्रेगनेंसी है और ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो जब आप कंसेंट फॉर्म के साथ जाते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि अगर आपका क्लाइंट प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिक है तो आपको वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे तो आपको ये ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है कि जो आप RF वाला प्रोब है, जो करंट वाला प्रोब है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इवन अल्ट्रासोनिक यूज नहीं करना है। आइडियली आपको वो क्लाइंट को हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट करने से रोकना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ ले सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स के लिए भी रिटर्न कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द प्राइवेसी ऑफ योर कस्टमर। ठीक है, जहां पर आप उनसे साइन करवाते हो कि आपका कंसेंट है हमारे पास टू स्टोर एंड टेक द पिक्चर्स फॉर बिफोर एंड आफ्टर प्रोग्रेस। ऑल्सो अगर आप अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर उनको डाल रहे हो तो प्रिंट मीडिया एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो आपके पास रिटर्न कंसेंट है। आज नहीं, अभी नहीं, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आए और आपके सोशल मीडिया पर से इसको डाउन करने की जरूरत पड़े, उससे पहले बेटर है कि आपके पास एक रिटर्न कंसेंट हो। और क्या करेगा, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आपने जो रिजल्ट प्रोवाइड किया है उनमें क्या डिफरेंस है। कई बार ट्रीटमेंट से पहले जो लोग आए हुए होते हैं उस ट्रीटमेंट के बाद बोलते हैं कि इतना सब तो कर लिया लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिला है मुझे। और सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट के साथ मेरे पिगमेंट का अगर कम हो रहा है या ग्लो आ रहा है तो वो कितने साल तक चलेगा। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। अगर मेरे पास भी आता है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास भी आता होगा। लोगों का थोड़ा मेंटालिटी क्लियर करने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो पहले से एक रॉन्ग मार्केटेड है। करेक्ट, लोगों ने कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन ऐसे क्लियर कर ली है कि एक बार हाइड्राफेशियल करा लो काले से गोरा हो जाओ। ये एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी स्किन के कंसर्न से एक हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट से पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपने फंडामेंटल ही गलत किया हुआ है और वो ट्रीटमेंट के बाद क्या लगता है कि वो क्लाइंट वापस आकर आपका कितना परेशान करेगा, राइट? तो ये
रॉन्ग मैसेजिंग, रॉन्ग मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें खुद पता होना चाहिए कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका क्या आउटकम होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद उनको क्या होम केयर में ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट। और कुछ सवाल है तो आप यहाँ पर डीएम में डाल सकते हो, जब तक मैं थोड़ा मशीन के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं विथ अ नॉर्मल हाइड्राफेशियल डिवाइस। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज अ 10-in-1 हाइड्राफेशियल डिवाइस। अगर आपके पास 7-in-1 है या अगर आपके पास 10, 12 या 17-in-1 है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी जितने भी प्रोब्स इसके साथ यूज करने हैं वो स्टैंडर्ड है। नाउ सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाइड्रा प्रोब, या उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रोब। इसमें आपके पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, जहां पर आप डिफरेंट हाइड्रा सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कर यूज कर सकते हो। एंड S4 जो आता है उसके अंदर आपको फॉर्मिंग के लिए आता है। अब हम लोग बताते हैं कि हाइड्राफेशियल इज फॉर द ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है, बट क्या एक ही ट्रीटमेंट सब स्किन टाइप के लिए सेम हो सकता है? कभी भी नहीं, उसमें भी कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई यहाँ पर 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अगर आपके क्लाइंट का नॉर्मल स्किन कंडीशन है या ऑयली स्किन कंडीशन है या ड्राई स्किन कंडीशन है या कॉम्बिनेशन स्किन कंडीशन है, अकॉर्डिंगली आप अपना हाइड्रा सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो एंड आप अपने ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे पास मैं जो देख रहा हूँ उसमें ये होता है कि ये जो सक्शन पेन है इसको लोग वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया है, हाइड्राफेशियल ट्रीटमेंट हैज टू बी वेरी जेंटल, उसको आपको मिनिमम प्रेशर के साथ ही यूज करना है। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव प्रेशर आ रहा है जो सक्शन दे रहा है, और जो पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है वो सॉल्यूशन का आ रहा है। मतलब जो डेड स्किन है वो सक्शन के साथ रिमूव हो रही है, एट द सेम टाइम जो अंदर लिक्विड है वो डीप पोर्स के साथ क्लींस कर रहा है, एंड उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, इसको इन्फ्यूज भी कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये नॉर्मल प्रेशर के साथ ही आप कर सकते हो, जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ध्यान हमेशा ये रखना है कि ज्यादा प्रेशर इज ज्यादा रिजल्ट्स इज नॉट ऑलवेज द राइट। मिनिमम रिक्वायर्ड एंड कंफर्टेबल फॉर योर क्लाइंट इज गुड वे टू गो अहेड, राइट। आई जनरली यूज मैक्सिमम। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसीजर के अंदर 3 से 4 प्रोब यूज करता हूं एट ए टाइम, मैक्स टू मैक्स 5 या 6 अगर मुझे जरूरत लगे तो, ठीक है। तो अगर आपके पास 17-in-1 डिवाइस है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑल 17 प्रोब्स यूज करने इन अ सिंगल ट्रीटमेंट। अल्टीमेट रिजल्ट्स जो हमें अपने क्लाइंट को देना है उसके लिए मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ आप जा सकते हो। हाइड्रा बाय डिफॉल्ट एंड कंपलसरी है जब आप हाइड्रा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो। उसके बाद जो आता है वो है स्क्रबर। ये सब लोगों ने यूज किया हुआ होगा। इसको कई डिवाइसेस के अंदर ब्लेड भी बोलते हैं या अल्ट्रासोनिक स्क्रबर भी बताते हैं। यहाँ पर आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो, आपके पास हाइड्रा जेल हो सकता है। इसका इंटेंसिटी आप 3 to 5 के बीच में कहीं कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक नॉर्मली जेंटली ही ऐसे कर आपको उसको मूव करना है। जब आप फेस के ऊपर मूव कर रहे हो तब क्या होगा, ये जो भी स्किन के अंदर ऑयल या सीबम है उसको रिमूव करने के लिए ये हेल्प करता है। आई विल शो यू विद सम वाटर विद दिस, ठीक है। ये क्या करता है, जो डीप क्लीन कर रहा है, और ये क्या काम करेगा, जो स्किन के अंदर ऑयल है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। एक्सेसिव सीबम जो है, ऑयली स्किन कंडीशन वाले जितने भी आपके क्लाइंट्स है,
specifically around the nose. It will also help you to reduce the blackheads and whiteheads. ठीक है, अब अगेन इसको भी जेंटली एंड नॉर्मली ही यूज करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अब जितना प्रेशर डालोगे उतना रेडनेस आएगा, क्लाइंट को डिस्कंफर्ट होगा। 4-4, 5-5 बार पूरा दबा दबा कर जितने भी पोर्स है वहां से बहुत ज्यादा ऑयल निकालना इज नॉट द आंसर। वाई? बिकॉज सी, आप जब कभी भी इसके साथ ऑयल रिडक्शन के लिए आप यूज कर रहे हो या ब्लैकहेड्स के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो पोर्स है, जो ऑयल ग्लैंड्स है, वो ऑयल ग्लैंड्स में जितना ऑयल डक्ट के अंदर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। आई अग्री, आई अंडरस्टैंड, ये टेम्पररी है, लेकिन ऑयल ग्लैंड्स के अंदर से जो नया ऑयल प्रोडक्शन होने वाला है उसको ये नहीं अटका पाने वाला है। इट विल नॉट स्टॉप द फ्यूचर ऑयल विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्लींस करने के लिए ठीक है, बेटर है। S4 में मैं जनरली देखता हूँ बहुत ज्यादा एक चैलेंज आती है जो कि एक बबल फॉर्म वाला होता है। इसमें क्या होता है, आप जब भी स्टार्ट करते हो ऑलवेज कीप वन स्मॉल बाउल रेडी, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जब ये स्टार्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है टू क्रिएट द फॉर्म। इसमें से फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट के फेस के ऊपर ये कर रहे हो तो ये स्टार्ट तो हो जाएगा, बट इसको स्टॉप करने के लिए ऑलवेज बी रेडी, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उनके नाक के आसपास, फेस के आसपास सब जगह पे ये हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बी रेडी विद द टिश्यूज एंड अ छोटा सा बाउल विथ योर क्लाइंट। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आप RF यूज कर रहे हो, दिस इज बाइपोलर RF, सबके पास डिफरेंट RFs होते हैं। इसको जब भी यूज करना है, मेक श्योर कि आप लोगों ने कोई भी अपने क्लाइंट के मेटल के कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं उसको निकाल देना चाहिए। सेकेंडली, ये उसके दोनों प्रोब्स एक साथ में स्किन के ऊपर टच होना चाहिए। बाइपोलर का मतलब ये उसके दो पोल्स है, वन इज द नेगेटिव, वन इज द पॉजिटिव। इन दोनों को जब स्किन के ऊपर साथ में आप टच करोगे तभी उसका एक सर्किट कंप्लीट होता है एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करता है। उसको एक मीडियम चाहिए जिसके लिए आप हाइड्रा जेल का यूज कर सकते हो और उसको आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज करना है, ओनली एंड ओनली जहां पर आपको साइंस ऑफ एजिंग दिख रहे हैं, 35 प्लस का आपका क्लाइंट है। ठीक है, और ये मिनिमल रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़ा हल्का सा हिट एंड टाइटनिंग इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो टाइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज होती है, वो जो प्रोफेशनल डिवाइसेस होते हैं उसकी कंपैरिजन में ये 1/10 है। मतलब अगर वो 10 है तो ये 1 है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी उतना ही है। तो डोंट कमिट कि इससे स्किन टाइटनिंग में वो ड्रास्टिक रिजल्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल गिव यू सम इमीडिएट शॉर्ट टाइम टाइटनिंग इफेक्ट, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनके रेगुलर साइंस ऑफ एजिंग है उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है विद एनी ऑफ द हाइड्राफेशियल डिवाइसेस अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, ये अगेन बॉल्स एंड ऑल दिस, इसमें बहुत ज्यादा करंट और ये सब पास होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके क्लाइंट्स की अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है, डोंट डू दिस। कई बार पेनफुल भी होता है क्लाइंट्स के लिए, कंफर्ट भी नहीं होता है क्लाइंट्स के लिए, और इनके जो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, देन दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक गुआशा या स्क्रबर। इसको लिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। मेनली कहाँ पर यूज करना है, जहां पर आप लोगों को मैन्युअली मसाज दे रहे हो फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो उसी की जगह पे आप अपने स्मॉल एरियाज में विद द यूज ऑफ करंट इसको अगर करना है तो यूज कर सकते हो। क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, स्किप दिस पार्ट। ठीक है,
दिस इज नाइस जेट स्प्रे। इसमें आप कोई भी अच्छा सा सीरम लेकर यूज कर सकते हो। इसको बहुत ज्यादा क्लोजली लेकर आपको स्टार्ट करना है। सो दिस इज गुड जेट स्प्रे। आपको जो सॉल्यूशन डालना है वो डालकर इसको क्लोजली आप स्प्रे कर सकते हो थ्रू आउट द एंटायर फेस। दिस इज बेनिफिशियल आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्क्रबिंग। अगर आप इसके अंदर टोनर डालना चाहते हो, अगर आप गुलाब वाटर यूज करना चाहते हो, दिस इज गुड। ये टोनिंग का इफेक्ट भी दे देगा एंड इट विल ऑल्सो काम एंड स्मूथ द स्किन आफ्टर द स्क्रबिंग काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। ठीक है। what else left? This is good ultrasonic probe specifically for the under eyes and eye areas। जो भी आप अगर एंटी पफिंग या डार्क सर्कल्स लाइटनिंग के सीरम्स यूज कर रहे हो तो उसको स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट करने के लिए काफी अच्छा है, हेल्पफुल है। दिस इज फॉर द फेस। अगर फुल फेस एरिया में आपको कोई भी प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना है, ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। जो मैं बता रहा था कि अगर आपको मैन्युअली 10 to 15 मिनट्स लग रहा है कोई भी प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, विद दिस यू कैन डू इट इन 2 मिनट्स। ठीक है। एंड लास्टली कोल्ड एंड हॉट हैमर। जनरली इसका क्या काम है? अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट हो चुका है जहां पर आपने जो एक्टिव्स को इन्फ्यूज करना है वो कर लिया है, उसके बाद जो पोर्स ओपन है उसको काम डाउन करने के लिए नंबर 1 ये स्किन को काम डाउन करेगा एंड नंबर 2 जो पोर्स ओपन है उसको इमीडिएटली थोड़ा स्ट्रेंथन अप करके उसको थोड़ा क्लोज भी कर देगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपने इन्फ्यूज करके रखा है उसको ये अच्छे से सील कर देगा। तो इसका मेन क्या काम है? सीलिंग करने के लिए। ऑलराइट। उसके बाद आप शीट मास्क भी यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स एलईडी लाइट यूज कर सकते हो। एलईडी लाइट में भी अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है कि कौन सा एलईडी लाइट कब यूज करना है, रेड कब यूज करना है, येलो कब यूज करना है, ग्रीन कब यूज करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है, आई हैव प्रिपेयर्ड। मैंने एक पूरा रेडीमेड प्रिपेयर किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पर एलईडी लाइट एंड आप लोगों को वो रेडीमेड गाइड डीएम में मिल जाएगा। आप लोगों को क्या डीएम करना है? एलईडी लाइट। ठीक है। अब एलईडी लाइट आप जब यूज कर रहे हो तो उसके पहले शीट मास्क लगाया है या नहीं भी लगाया है? अगर आप नहीं लगा रहे हो तो स्किन के ऊपर वो डायरेक्टली करेगा। ठीक है। अगर लगाकर आप कर रहे हो तो क्या है कि स्किन एंड एलईडी लाइट के बीच में एक शीट मास्क का लेयरिंग आ जाएगा। अब एलईडी लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उसके अच्छे बेनिफिट लेने हैं यूज इट डायरेक्टली। ठीक है। अगर आपको इसके बेस्ट आउटकम चाहिए उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए। वो उसका कांटेक्ट पीरियड कम भी होगा, 3 to 5 मिनट्स। ये अच्छा रिजल्ट देगा। ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, वो आज एड्रेस हुए हैं। मेन अगेन वापस से बोल रहा हूं, 2-3 फंडामेंटल चीजें हैं। नंबर 1, हाइड्रा फेशियल के साथ कभी भी इसको एडवांस ट्रीटमेंट की तरह के नहीं, इसको एज एन मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट की तरह से देखा जाए। ठीक है। नंबर 2, हाइड्रा फेशियल के आप जब भी क्लाइंट कर रहे हो ऑलवेज डू अ कंसल्टेशन एंड उनके कंसेंट फॉर्म जो है उसके साथ उनकी साइन लिया जाए। ठीक है। एंड नंबर 3, जब भी आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो मेक श्योर उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप इसको कंफर्टेबली एंड जेंटली करें। ठीक है। सो डू गिव योर फीडबैक्स इन द डीएम्स। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको और क्या सेशंस चाहिए, उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे उसको डीएम कर सकते हो। आई विल कम बैक अगेन और आप लोगों के साथ उसके ऊपर मेरा नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है। ऑलराइट। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।